बरमूडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसे दानवी त्रिकोण, शैतानी त्रिभुज, मौत के त्रिकोण, भुताहा त्रिकोण ऐसे कई नाम से जाना जाता है। इस इलाके में आज तक अनगिनत समुद्री जहाज और हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ लोग इसे परलौकिक ताकत की करामत मानते हैं तो कुछ को यह समान घटनाक्रम लग रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ साथ फिल्में भी बन चुकी है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटना अब तक हुई है उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम ही करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमयी क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया है। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र में लीन हो गया। दुर्घटना की स्थिति में मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा अब तक नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि 100 वर्ष के दौरान यहाँ 1000 लोगों की मौत हो गई है। औसतन प्रतिवर्ष यहाँ 4 एयरक्राफ्ट और 20 जहाज गायब हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 44 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो भी यह आकार में बड़ा ही साबित होगा। इस क्षेत्र के 3 कोने बरमूडा, मियामी और सेंट जोआनार पुर्टोरिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट और फ्लोरिडा, यूटोरिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य में स्थित है। ज्यादातर घटनाएं त्रिकोण के दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। सदियों से चर्चा का विषय है। इस त्रिकोण के क्षेत्र को लेकर भी तरह तरह की बातें कही और लिखी गई है। इस मसले पर शोध कर चुके कुछ लेखकों ने इसकी पढ़ी थी फ्लोरिडा ब्रह्मास संपूर्ण कैरिबियन द्वीप तथा महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में बंधी हुई है। कुछ ने तो इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बढ़ाया है। इस क्षेत्र में हवाई जहाज और समुद्री यातायात भी बहुत आयात में रहते हैं। क्षेत्र की गणना दुनिया की व्यस्तम समुद्री यातायात वाले मार्ग के रूप में की जाती है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन द्वीपों के लिए रोजाना कई जहाज निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरिबियन द्वीपों और दक्षिणी अमेरिका की तरफ जाने वाले हवाई जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि इतने यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक से गायब हो जाए। ऐसे में कई घटनाएं होती है। इसमें किसी को तो पता चल ही जाता है। पिछले 500 सालों से रहस्यमयी शक्ति का केंद्र बने इस जल क्षेत्र के बारे में सबसे पहले अमेरिका को खोजने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया था। कोलंबस ही वह पहले खोजकर्ता थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सन 1492 की समुद्री यातायात के दौरान बरमूडा त्रिकोण में कंपास के विचित्र व्यवहार की बात की थी। जानकारों का मानना है कि जब कोलंबस का जहाज बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसके कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। इसके बाद उसके नाविकों में हड़कंप मच गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी बिजली गिरती हुई दिखाई दी और आग का एक बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समुद्र में समा गया। इस मामले में एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय के शोध लाइब्रेरियन और द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के लेखक लॉरेंस डेवी कूसो ने काफी शोध किया तथा उनका नतीजा बाकी लेखकों से अलग था। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से विमान के गायब होने की बात को गलत करार दिया। कूसो ने लिखा, विमान प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुर्घटना हुई है। इस बात को बाकी लेखकों ने नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध से पता चलता है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड की बहुलता है। इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग USGS ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। यह बात और है कि USGS की वेबसाइट पर यह रहस्य उद्घाटन किया गया है कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा अत्यधिक चमुक के क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ अनसुलझी घटनाएं, जैसे 1872 में जहाज द मेरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। ऐसी बहुत सी घटना हुई जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे तो अमेरिकी नेवी का
मानना है कि यह ट्रायंगल है ही नहीं और अमेरिकी जियोग्राफी नामों में ऐसा कोई भी नाम है ही नहीं। जानकारों की मानो तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते एक टाइम जोन से दूसरे जोन में जाने का जरिया बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे एलियन के लिए एक पोर्टल है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई प्राकृतिक, भौगोलिक और दूसरी वजहों के साथ इसी ट्रायंगल की वजह से अटलांटिस शहर गायब हुआ है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।